Hello students, it's our English worksheet number 22 for class 10th, scheduled to be done on 25th August 2020. This worksheet is based on your poem A Tiger in the Zoo. Some interesting facts about tigers are very good swimmers. They hunt alone at night. Tigers can easily jump over 5 meters in length. Its habitat और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट. बेटा इसमें सबसे पहले यही बताया है कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कर सकता है. टाइगर एक बहुत अच्छा स्विमर है, तैराकी बहुत अच्छे से जानता है और हंट शिकार करता है अकेला, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है जंगल में. अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वो जानवर मानता है तो वो अकेला रात में अंधेरे में जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और उसके पैरों की आवाज़ दी आती, दबे पाँव जाके अपने शिकार को पकड़ लेता है. टाइगर्स कैन जंप ईजिली जंप, इतना कूद सकते हैं ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ में 5 मीटर से ज़्यादा तक वो एक जंप लगा लेते हैं. फिर उसके बाद आप देखिए इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट. हैबिटेट क्या है? वो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, जो उसके अकॉर्डिंग है, उसकी ग्रोथ अच्छे से जिसमें हो सकती है, जिसके लिए वो अडेप्टेड है. अब कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू? क्या ये सब चीज़ें जो वो जंगल में कर सकता है, क्या ये सब वो जू में कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. जब वो जू में एक केज में बंद होगा बेटा, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बंद होगा, तो वो अपनी ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाएगा जो उसके नेचुरल हैबिटेट में वो कर सकता है फॉरेस्ट में. तो ये पोएम इसी पर बेस्ड है. ये थीम यही है कि पोएट एक बार आपको कंट्रास्ट दिखाते हैं, वो टाइगर जो जू में रहता है और दूसरा टाइगर कौन सा है जो फॉरेस्ट में है. तो फॉरेस्ट में वो क्या क्या कर सकता है और यहाँ पर जू में किस कंडीशन में है, उसी का कंट्रास्ट, उसी को कंपेयर किया गया. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. बेटा ही स्टॉक्स, पहले तो ही देखिए, ये जो ही यूज़ किया गया है वो उसको पर्सोनिफाई किया गया है. टाइगर के लिए नहीं तो क्या यूज़ होता है, इट यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, लेकिन ही यूज़ किया गया है कि उसको एक एज अ पर्सन, ह्यूमन फीलिंग्स उसके अंदर दिखाई गई हैं. स्टॉक्स स्लोली मूव करना, स्लोली वॉक करना. तो ही स्टॉक्स जो वर्ड है ये इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वो धीरे धीरे मूव कर रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप्स हैं उसके पास, एक लिमिटेड एरिया है जो वो केज में, अपने पिंजरे में, केज है पिंजरा, उसमें वॉक कर सकता है, जो स्टेप्स वो आगे बढ़ा सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो जो वेलवेट नीचे बिछा हुआ एक कपड़ा है वेलवेट का, नीचे जो गद्देदार उसके पैर हैं. इन हिज क्वाइट रेज, देखिए यहाँ पर क्या है, वो धीरे धीरे उस तरह से मूव कर रहा है और वो जो जंगल में चलने वाला, जहाँ पे कितना वो स्ट्रॉन्ग है कि कैसा पत्थर हो, कांटे हो, हर तरह से जंगल के हर तरह के रास्ते में वो आसानी से मूव कर सकता है. आज वो ऐसी जगह पर है. इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पर बेटा ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है. क्वाइट तो शांत होता है और रेज क्या है, रेज यहाँ एंगर, गुस्सा. तो ये दोनों ही अपोजिट सेंस हैं, इसलिए क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ, फिगर ऑफ स्पीच जो हम कह सकते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो. लर्किंग होता है बेटा हाइडिंग. लर्किंग का मतलब है हाइडिंग इन द शैडो, छाया में, पेड़ों की छाया में, पेड़ों के पीछे. वो इस समय अगर देखिए फर्स्ट स्टैंजा बता रहा था कि वो कहाँ पर है, फर्स्ट स्टैंजा हमें बता रहा था कि वो एक केज में है, एक पिंजरे में है. और देखिए अगर हम फर्स्ट स्टैंजा का देखें तो यहाँ पर हम राइमिंग स्कीम देखें तो ए, ये बी, देन ये अलग है तो सी, देन अगेन केज और रेज राइमिंग है तो ये हो जाएगा बी. तो राइमिंग स्कीम आपकी हो जाएगी ए बी सी बी. इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शैडो, ग्रास, होल अलग अलग हैं और जो बी है वो पास के साथ है, तो ग्रास और पास राइमिंग में है, तो राइम स्कीम इसकी ए बी सी बी रहेगी.
ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स हाइडिंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग इस तरह से जाना किसी को पता ही ना चले, वो लंबी लंबी घास में इतनी आसानी से बिना आवाज़ के चला जाता है। नियर द वाटर होल, यहाँ नियर द वाटर होल मतलब क्या है, यहाँ वाटर होल है, तालाब है, अब जंगल के बीच में एक तालाब है यदि, तो उसके पास वो किसका वेट कर रहा है, घास में छुप कर वो वेट कर रहा है, वेयर प्लम डियर पास, प्लम मतलब है हेल्दी एंड फैट, प्लम का मतलब है बेटा हेल्दी एंड फैट, फैट एंड हेल्दी, जो स्वस्थ हृष्ट पुष्ट जो डियर वहाँ पे आएगा वो उसका शिकार करेगा। देन ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, तो यहाँ पर क्या है, वो उन घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, वाइट फैंग्स यहाँ क्या है, फैंग्स मीन्स टीथ, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, वो जंगल की जो बाउंड्री है उस पर घरों के आसपास अगर वो दहाड़ेगा तो अब क्या होगा, वो सब डरेंगे, जो वहाँ के लोग हैं जो विलेजर्स हैं उससे डर जाते हैं। और बेयरिंग जो बेयर फुटेड आप बोलते हो तो क्या, नंगे पैर, पैरों पर कुछ नहीं है, इस तरह से वो बड़े बड़े लंबे दांतों से, अपने फैंग्स उसके दांत और क्लॉज उसके पंजे, टेरराइजिंग डराता है विलेजर्स को, विलेज में रहने वाले सभी लोग उससे डर जाते हैं। यहाँ विलेज कहकर पूरे विलेजर्स को इकट्ठा बताया गया है। बट ही लॉक्ड, अब यहाँ पर भी देखिए पहला अगर ए है तो दूसरा आपका बी हो जाएगा, देन सी एंड अगेन बी, तो राइमिंग स्कीम यहाँ पर भी ए बी सी बी रहेगी। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अब यहाँ पर देखिए ये जू वाले ही दोनों हैं, ये स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 4। यहाँ पर स्टैंजा नंबर 4 भी हमें क्या बता रहा है, कंक्रीट होता है सीमेंट से बना हुआ, ब्रिक से, ईंटों से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ जो सेल, जो एरिया जो उसको बंद किया गया जिस केज में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो पिंजरा है उसकी स्ट्रेंथ उसके पीछे है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता। देन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग अभी हमने स्टॉक्स पढ़ा था, स्टॉक मतलब धीरे धीरे चलना, वो उस लेंथ को क्रॉस कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है उसके अंदर, और विजिटर्स को इग्नोर करता है, क्यों, क्योंकि वो ये मानता है कि ये जो विजिटर्स हैं वो ही इसकी इस कंडीशन का कारण है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को लास्ट वो आवाज़ भी सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स बेटा आपने देखा होगा पुलिस भी पेट्रोलिंग ड्यूटी करती है, एरिया में आपके चक्कर लगाती है, इस तरह से जू के चारों तरफ चक्कर लगाना, या वहाँ से जो पेट्रोलिंग कार्स गुजर रही हैं उसके आसपास से, वो उनकी वो लास्ट साउंड भी सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्राइट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और स्टेयर्स देखता रहता है, घूरना, स्टेयर कर रहा है ब्रिलियंट आइज अपनी चमकती आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ ब्रिलियंट आइज बेटा क्या दिखा रही है यहाँ उसकी चमकती आंखों से, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बेटा जो आशावादी है, निराशावादी नहीं है, वो पेसिमिस्टिक होता है, अगर इसका अपोजिट पूछेंगे तो पेसिमिस्टिक होता है, लेकिन यहाँ वो ब्रिलियंट आइज से बताना चाहते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी उसको उम्मीद है कि वो वापस अपने उस जंगल में, अपने उस हैबिटेट में, अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने होम में वापस जाएगा, और इसी उम्मीद में वो हर रात वो चमकते हुए तारों को देखता है और ये उम्मीद लगाता है। अब देखिए आपके लिए मैंने आपको जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसके बाद सिंपल वर्ड्स में आपको ये ब्लू पार्ट में, ये आपको ब्लू जो दिया गया है, ये सिंपल लैंग्वेज में आपके यही समरी ही बताई गई है ऑलमोस्ट। ये द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, वो जो उसके ऊपर धारियाँ हैं स्ट्राइप्स, इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, और उसके जो पैर हैं वो वेलवेट के पैर हैं, वो नॉर्मल एक अगर हमारी ज़मीन पे चलेगा तो वो वेलवेट के पैर, वो उसके ऊपर आराम से, वो तो इस तरह से बना हुआ है कि वो जंगल के हर तरह के रास्ते पे आराम से चल सकता है, तो उसके लिए केज जो है बहुत ईजीली जहाँ वो वॉक कर रहा है, और उसके पैर क्योंकि गद्देदार है तो उसको वेलवेट से कंपेयर किया है। द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड शोइंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज। तो वो टाइगर जो है वो एंग्री क्यों है, रेज जो वर्ड यूज़ किया गया था एंगर के लिए यूज़ किया गया था,
यहाँ ये जो एंग्री है, रेज ऊपर बताया पोएम में, क्यों? क्योंकि उसे कहाँ बंद कर दिया गया इस केज में, और उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे तो फॉरेस्ट में होना चाहिए था, वाटर बॉडी, वो तालाब के पास, और वहाँ पर वो छिप के क्या करता? वो अपने शिकार का इंतज़ार करता और विलेजर्स को डराता अपने वो शार्प टीथ दिखाकर और अपने पंजों से। इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज़ इन द जू इन अ सेल। वो जो उसका बनाया गया है, कोठरी है उसकी, उसके बारे में बताया है कि ये बहुत बुरा है कि वो जो टाइगर है वो कहाँ है? वो तो चिड़ियाघर में, जू में बंद है। ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डज़ नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। तो अभी यही है कि अगर आपसे पूछा जाए वो क्यों अनहैप्पी है और वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? बिकॉज ही फील्स दैट द विजिटर्स, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन। एट नाइट ही हियर्स द सायरन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। जो सायरन पेट्रोलिंग कार जो गश्त लगाती हैं, जो घूमती हैं, आप देखो एरिया में, तो उसका एक आवाज़ होती है, तो वो सायरन को सुनता है। बट ऑल ही डज इट लुक्स एट द स्टार लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। मैंने अभी आपको बताया था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अभी भी उम्मीद लगा रहा है कि वो फ्री हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। देन एनिमल्स आर फ्री बींग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। अब यहाँ पे हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हमें यहाँ से निकाला, वैल्यू हम जो बेस था वो ये था कि एनिमल्स क्या हैं? वो फ्री बींग्स हैं, उन्हें हमें फ्री रहने देना चाहिए, उन्हें हमें इस तरह से कैद में। कैप्टिविटी बेटा मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी मतलब होता है कैद, और इस पोएम की जो थीम है वो फ्रीडम एंड कैप्टिविटी ही है। इसकी थीम फ्रीडम यानी कि आज़ादी, आज़ादी सबको प्यारी होती है, एंड कैप्टिविटी, ये जो आपके पास वर्ड लिखा है, एंड कैप्टिविटी। देन वी कैन सी द क्वेश्चंस नाउ। The questions are, the tiger is in the zoo in stanza 1, 4 and 5। हमने देखा stanza 1, 4 और 5 में टाइगर जू में है। Where is he in stanza 2 and 3? तो हमें पता है कि वो कहाँ पर है। Yes, in the forest। Tiger is in the forest in stanza 2 and 3। The forest is the dash of tiger। तो forest is the habitat of tiger। The few steps in stanza 1 suggest that the cage is very small। The word rage in stanza 1 shows that the tiger is angry। हमें पता है कि rage का मतलब क्या है? एंगर। तो टाइगर क्या है? एंग्री है। Why is angry? He is angry because he is in the cage and helpless to do anything। Why is the tiger quiet? हमें पता है ये ऑक्सीमोरॉन बोला गया। ऑक्सीमोरॉन है कि quiet और rage तो दोनों अपोजिट मीनिंग है। तो यहाँ देखिए, ही कैन नॉट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केज। ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट नहीं है, यहाँ पे है कि वो अपना एंगर नहीं शो कर पा रहा, वो किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है। ही इज़ हेल्पलेस नाउ। द पोएट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब वॉट द टाइगर यूजली डज। राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। बेटा टाइगर क्या उसको करना चाहिए अगर वो चाहिए। शुड जो वर्ड यूज़ किया गया कि एक्चुअली वो नेचुरली फ्री रहेगा अगर वो एनिमल, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो जंगल में होगा तो वो वहाँ पर ग्रास में, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास एंड यस स्नार्लिंग, वो गुर्राएगा। फिर उसके बाद उनको डरा रहा है, अफ्रेड, स्केर्ड द villagers would be afraid of his bare white fangs and fangs मतलब है यहाँ पर उसके teeth and claws। तो ये सारी जो ऊपर दी गई हैं हमें, ये देखिए यहाँ पे ये हमें दिया गया है स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, देन टेरराइजिंग द विलेजर्स। ये सारा है कि वो क्या क्या कर सकता है अगर वो जंगल में होगा तो। अब देखिए द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स, तो वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स इज पासिंग विदाउट हैविंग सीन। उसे कोई देख ना सके और वो चला जाए, उधर से क्रॉस कर जाए और कोई उसे देख भी ना पाए, इतना स्मूथली वो वहाँ से निकल जाता है।
The water hole in stanza 2 is a water body. Can you guess what it is? Yes, it is a pond. तालाब होते हैं बेटा जंगल में, जहाँ पर वो जाता है और उसके आसपास ग्रीनरी है, लंबी लंबी घास है, जिसके कारण वो दिखता नहीं है और वहाँ पर छुपकर वो वेट करता है किसी फैट एंड हेल्दी डियर का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है. द टाइगर प्रेज अपॉन द डैश डियर लायन अनदर टाइगर इन द फॉरेस्ट. तो वहाँ पर वो किसका प्रे करता है, किसका शिकार करता है? डियर का. गिव 2 रीजन्स फॉर द विलेजर्स बीइंग स्कैर्ड ऑफ द टाइगर. तो वो विलेजर्स क्या है, उसके क्लॉज से डरते हैं, उसके बेयर फैंग्स से डरते हैं, जो टीथ हैं उसके आवाज़ से डरते हैं. तो देखिए अभी हमने जो आंसर्स डिस्कस किए ये वही आंसर्स हैं आपके लिए. तो स्टैंजा 1, 4 एंड 5 जो है वो कहाँ है? टाइगर इज़ इन द जू. एंड स्टैंजा 2 एंड 3 में टाइगर फॉरेस्ट में है. देन द फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ द टाइगर. आफ्टर दैट द केज इज़ वेरी स्मॉल स्टेप्स जो कहा जा रहा है क्योंकि केज बहुत स्मॉल है. देन द टाइगर इज़ एंग्री बिकॉज, यहाँ पे है द टाइगर इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ इन अ केज एंड हेल्पलेस टू डू एनीथिंग. वो केज में है और इस समय वो कोई हेल्प कुछ नहीं कर सकता, हमने कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ पर, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है. द टाइगर इज़ क्वाइट बिकॉज ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केज. वो इसलिए शांत है, किसी को कुछ कह नहीं सकता वो. अब देखिए क्योंकि कैप्टिविटी क्या है, जब कैद में है तो वो अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता. अब है 6th क्वेश्चन. द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास एंड हंटिंग हिज प्रे. अब snarling around houses at the jungle's edge, terrorizing villagers with his bare white fangs and claws. वो उसको ये करना चाहिए. अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे होगा, जंगल में होगा, तो वो क्या करेगा. एंड नेक्स्ट इज स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स. तो स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. वाटर होल क्या है? अ पॉन्ड. वाटर होल जो यहाँ पर है वो एक पॉन्ड के बारे में बात हो रही है. आंसर नंबर 9 इज द टाइगर प्रेज अपॉन द डियर. एंड देन आंसर नंबर 10, द विलेजर्स आर स्केर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द टाइगर बिकॉज ही इज अ वाइल्ड, डेंजरस एंड carnivorous animal who can eat them or their loved ones. या तो वो उनको खा लेगा, वो मांसाहारी जानवर है, बहुत ख़तरनाक है, जंगली है, वो उनको खा जाएगा, या उनके प्यारे जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके विलेजर्स और जो उनके जानने वाले हैं, किसी को भी खा सकता है. सो एवरीवन was afraid of his sharp teeth and claws. Now I hope everything is clear to you now. Keep learning, stay healthy, stay safe, stay blessed. Thank you so much. Have a nice day.